नमस्ते व्यूअर्स। देखा है आजकल मौसम कुछ अलग सा हो रहा है। कहीं बाढ़, कहीं ठंड, ये सब ऐसे ही नहीं हो रहा है। ये है ला नीना का कमाल। ला नीना कोई एक दिन की बात नहीं है, ये पूरी दुनिया के मौसम को बदल सकता है और इंडिया भी इससे अछूता नहीं है। जैसे कोई बड़ा सेलिब्रिटी तहलका मचा देता है, वैसे ही ला नीना भी एटमॉस्फेयर में धूम मचा देता है। याद है साउथ इंडिया में इतनी बारिश हुई थी और नॉर्थ में अचानक ठंड। ये सब ला नीना के खेल हैं। लेकिन ये ला नीना है क्या और ये हमारे देश के मौसम को कैसे अफेक्ट करता है? चलिए और जानते हैं इस बारे में। सेक्शन 2, ला नीना को समझना, ठंडक का दौर। सोचिए, पैसिफिक ओशन में एक बड़ा सा झूला है जो समय समय पर बदलता रहता है। एक तरफ एल नीनो जो गर्मी लाता है और मौसम को गर्म कर देता है, दूसरी तरफ ला नीना जो ठंडा है और ठंडक का दौर लाता है। ला नीना थोड़ा शांत स्वभाव का है, लेकिन इसे कम मत समझना। इसका प्रभाव बहुत गहरा हो सकता है। जब ये आता है तो बहुत कुछ बदल जाता है। मौसम के पैटर्न में बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। ला नीना तब आता है जब पैसिफिक ओशन का पानी नॉर्मल से ज्यादा ठंडा हो जाता है। ये ठंडक पूरे महासागर में फैल जाती है। ये छोटी सी बात लग सकती है, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया में होता है। मौसम के पैटर्न बदल जाते हैं। ट्रेड विंड्स जो हमारे मौसम को कंट्रोल करते हैं, ला नीना के टाइम और तेज हो जाते हैं। ये विंड्स मौसम को और भी प्रभावित करते हैं। इससे गर्म पानी एशिया की तरफ चला जाता है और अमेरिकास में ठंड पड़ने लगती है। ये बदलाव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मतलब दुनिया के कुछ हिस्सों में लोग स्वेटर्स निकाल रहे होंगे तो कहीं हल्की विंटर होगी। ये बदलाव हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। सेक्शन 3, बारिश का असर। इंडिया के लिए मिला जुला। इंडिया में ला नीना का मतलब होता है और बारिश। ये मौसम का एक पैटर्न है जो हर कुछ सालों में आता है और अपने साथ भारी बारिश लाता है। लेकिन बॉलीवुड मूवी की तरह इसमें भी ट्विस्ट है। हर जगह इसका असर एक जैसा नहीं होता। ला नीना का असर अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है। कुछ जगहों पर यह वरदान साबित होता है तो कुछ जगहों पर मुसीबत। साउथ इंडिया के लिए ला नीना अच्छी खबर लाता है। यहाँ के किसान इस बारिश का बेसब्री से इंतजार करते हैं। अक्टूबर से दिसंबर तक आने वाला मॉनसून ला नीना की वजह से और तेज हो जाता है। इससे फसलें अच्छी होती हैं और पानी की कमी नहीं होती। इसका मतलब तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश जैसे स्टेट्स में ज्यादा बारिश। यहाँ के खेत लहलहा उठते हैं। ये खेती के लिए अच्छा है, लेकिन बाढ़ भी आ सकती है। बाढ़ से फसलें बर्बाद हो सकती हैं और जनजीवन प्रभावित हो सकता है। नॉर्थ इंडिया में ला नीना का बारिश पर इतना असर नहीं होता। यहाँ के लोग इस बदलाव को ज्यादा महसूस नहीं करते। कुछ जगहों पर, खासकर नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में, बारिश कम भी हो सकती है। इससे सूखे की स्थिति पैदा हो सकती है। ये उन एरियाज के फार्मर्स के लिए चिंता की बात हो सकती है। उन्हें अपनी फसलों के लिए पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है। सेक्शन 4, तापमान में बदलाव, कड़ाके की ठंड। सर्दियों का मौसम आते ही भारत के कई हिस्सों में तापमान में भारी गिरावट देखने को मिलती है। जैसे ही सर्दी आती है, ला नीना पूरे इंडिया में ठंड लाता है। यह मौसम का एक विशेष प्रभाव है जो ठंडी हवाओं और कम तापमान के लिए जाना जाता है। लेकिन बारिश की तरह इसका असर भी हर जगह अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में यह ठंडक का कारण बनता है, जबकि अन्य जगहों पर इसका प्रभाव कम होता है। नॉर्थ इंडिया में, खासकर हिमालय वाले स्टेट्स में, ला नीना की वजह से बहुत ठंड पड़ती है। यहाँ की पहाड़ियां बर्फ से ढक जाती हैं और तापमान शून्य से नीचे चला जाता है। सोचिए, बाहर बर्फ गिर रही है और आप अंदर आग के पास बैठे हैं। यह दृश्य न केवल सुंदर है, बल्कि सर्दियों की ठंड से बचने का एक आरामदायक तरीका भी है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर में ऐसा नजारा आम है। ला नीना के टाइम यहाँ के लोग सर्दियों का पूरा आनंद लेते हैं। तापमान बहुत गिर जाता है, रिकॉर्ड्स टूट जाते हैं और न्यूज में आता है। यह ठंड का मौसम हर साल एक नया रिकॉर्ड बनाता है। इंडिया के दूसरे हिस्सों में भी ठंड नॉर्मल से ज्यादा होती है, लेकिन नॉर्थ जितनी नहीं। यहाँ की ठंड भी अपने आप में खास होती है। मतलब आपको रात को एक एक्स्ट्रा ब्लैंकेट लेनी पड़ सकती है, लेकिन स्नोमैन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर्दियों की रातें लंबी और ठंडी होती है, लेकिन एक गर्म कंबल और गर्म पेय के साथ यह समय भी आनंददायक हो सकता है। सेक्शन 5, मौसम के अलावा असर और तैयारी। ला नीना का असर सिर्फ मौसम पर ही नहीं होता।
इसका असर खेती, सेहत और इकोनॉमी पर भी होता है। फार्मर्स के लिए ला नीना फायदेमंद भी हो सकता है और नुकसानदेह भी। ज्यादा बारिश से फसल अच्छी होती है, लेकिन बहुत ज्यादा बारिश से बाढ़ आ सकती है और फसल खराब हो सकती है। ला नीना की ठंड से भी खेती पर असर पड़ता है, खासकर उन फसलों पर जो ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाती। सेहत की बात करें तो ला नीना की ठंड बुजुर्गों और सांस की बीमारी वालों के लिए मुश्किल हो सकती है। ज्यादा बारिश से डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां भी फैल सकती हैं। इनसे बचने के लिए तैयारी करना जरूरी है। सेक्शन 6, निष्कर्ष। बदलते मौसम के साथ ढलना। ला नीना अपनी ठंड और अनप्रिडिक्टेबल नेचर के साथ हमें याद दिलाता है कि हमारे प्लेनेट का क्लाइमेट सिस्टम कितना कॉम्प्लिकेटेड है। यह कुछ जगहों पर अच्छी बारिश लाता है, लेकिन बाढ़ और ज्यादा ठंड का खतरा भी होता है। ला नीना के पैटर्न्स और इसके इफेक्ट्स को समझना जरूरी है, ताकि हम बदलते मौसम के साथ ढल सकें। जागरूक रहकर, डिजास्टर्स के लिए तैयार रहकर और सस्टेनेबल तरीके अपनाकर हम ला नीना की चैलेंजेस का सामना कर सकते हैं और इसके बेनिफिट्स का फायदा उठा सकते हैं। याद रखें, नॉलेज ही पावर है और ला नीना को समझकर हम एक मजबूत और सस्टेनेबल फ्यूचर बना सकते हैं। धन्यवाद।